खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। होशना टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन के लिए प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत के साथ आपका होस्ट पादरी एजाज यूसुफ हाजिर है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिंदा खुदा हमें हर रोज़ एक नई सुबह अता करता है और उस नई सुबह में होशना टेलीविज़न के वसीला से हमें खुदा के कलाम की नई बातें सीखने को मिलती हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं होशना टेलीविज़न के लिए और प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत के लिए, जिसके वसीला से हम दिन भर की बरक़ात एक प्रोग्राम के वसीला से हासिल करते हैं। तो आज हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर सलमान भट्टी साहब, जिनका ताल्लुक दी वाइन चर्च ऑफ पाकिस्तान जोइयांवाला मोड़ के साथ ताल्लुक है, और वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम प्रोग्राम में पास सबको वेलकम कहते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज वो खुदा का कलाम लेकर हमारे दरमियान मौजूद है। आए मेरे साथ खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 23वां बाब और उसकी 5वीं आयत की तिलावत हम सुनेंगे। पुराने अहदनामे में मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 23वां बाब और उसकी 5वीं आयत में यूं मरकूम है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। आए अजीज़ नाजरीन, हम अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें और सब खुदावंद के हुजूर दुआ करें। और मैं चाहता हूं कि पास्टर सलमान भट्टी साहब इस दुआ में रहनुमाई करें। आसमानों के बुज़ुर्ग यीशु नाम में तेरे हुजूर आते हैं और आज की ये खूबसूरत सुबह तुझे मुबारक कहते हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदावंद इस प्लेटफार्म के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज जो कलाम पढ़ा जाए, जितने खुदावंद नाजरीन सुने, आज के कलाम के वसीले से वो बरकत पाएँ और आज ये कलाम हम सब की ज़िंदगियों को बदलने वाला और बरकत का बायस ठहरे। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। अजीज़ नाजरीन, आज हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर सलमान हैं, जो कि नौजवान खुदा के खादम हैं। हम उनके वसीला से आज खुदा उनके मुकद्दस कलाम के बारे में सीखें। जी शुक्रिया पर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे, आपने मौका दिया। इससे पहले कि मैं इस कलाम को बयान करूँ, मैं एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है आफ्ताब सदाकत। तो ये मैंने खुद लिखा था कि बाद शब जो किया था सिजदा, क्या रात गुजरी कमाल गुजरी। बाद शब जो किया था सिजदा, क्या रात गुजरी कमाल गुजरी। तलुए सूरज दीदार तेरा, है कितना हंसी आगाज़ मेरा। सो आज की ये खूबसूरत सुबह में हम खुदा के कलाम से आगाज़ करते हैं। आज जो हमने हवाला पढ़ा है यिर्मयाह नबी के सहीफ़ा में से कि देख वो दिन आते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। आमीन। खुदावंद का बंदा यिर्मयाह नबी तकरीबन 627 कबल अज़ मसीह में यूसिया बादशाह की सल्तनत के दौर में ये पेशन गोई कर रहे हैं और बयान करते हैं कि देखो वो दिन आते हैं, यानी कि एक वक्त आने वाला है, एक वक्त आएगा, दाऊद की नस्ल से एक मिसाली बादशाह पैदा होगा और उसकी बादशाही, उसकी हुकूमत, वो अपनी हुकूमत अदलो इंसाफ और सदाकत के साथ करेगा। और दुनिया में जितने भी बादशाह आए हैं उनकी बादशाही का एक लिमिट होती है, उनकी बादशाही की एक मियाद होती है और वो मियाद ख़त्म हो जाने के बाद उनकी बादशाही ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसकी बादशाही अब्दुल आबाद रहने वाली बादशाही है। उसकी वजह यह है कि ये बादशाह, इसकी बादशाह के दौर में, इसके दौरे हुकूमत में ये जो बादशाह आने वाला है, जिसके बारे में खुदा का बंदा यिर्मयाह नबी पेशन गोई कर रहा है, उनकी आमद के तकरीबन 627 साल पहले कि उसकी बादशाही में खुशहाली होगी और खुशहाली होगी, तरक्की होगी, अमन होगा। और उसकी वजह यह है कि वो बादशाह इंसाफ के साथ और सच्चाई के साथ बादशाही कायम करेगा और उसी बादशाही की इंतहा ना होगी। और फिर इसी बात को खुदा का बंदा मर्द खुदा यशायाह नबी इसी बादशाह की आमद के तकरीबन कोई 740 कबल अज़ मसीह से कोई
700 قبل از مسیح میں پیشن گوئی کرتا ہے. سو میں وہ حوالہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اگر ہم پڑھتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفواج کی غیوری یہ کرے گی. آمین. کیونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اسرائیل کی بادشاہی، اسرائیل کے شاہی سلسلہ میں ساؤل سے داؤد اور سلیمان اور اس کے آگے بیٹوں سے لے کر تقریباً 586 قبل از مسیح تک جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں ان کی بادشاہی کی ایک لمٹ رہی ہے. ان کی بادشاہی محدود تھی. ان کی بادشاہی کا ایک وقت تھا اور وقت پورا ہو جانے کے بعد، مدت پوری ہو جانے کے بعد ان کی بادشاہی ختم ہو جاتی تھی. بے شک. لیکن یہ جو بادشاہ ہے جس کے بارے میں خدا کے پیغمبر، خدا کے نبی مقدس یرمیہ نبی اور مقدس یسایہ نبی جس کے بارے میں پیشن گوئی کر رہے ہیں، یہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی جو بادشاہی ہے، جس کا دور حکومت ہے، اس کو اینڈ نہیں ہے، اس کو اختتام نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں بلکہ وہ لامحدود بادشاہت ہوگی. اور اس کی بادشاہی کے منتظر دو لوگ ہیں، اور اس کی بادشاہی کے منتظر اس لیے بھی ہیں کیونکہ خدا کا عہد ہے کہ اسرائیل کے لیے جتنے بھی بادشاہ آئیں گے، اسرائیل کے لیے جتنے بھی بادشاہ ہوں گے، وہ داؤد کی اصل اور نسل سے آئیں گے. اور یہ عہد خدا نے داؤد کے ساتھ کیا ہے. جب ہم زبور 89 اور اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت قائم کروں گا. یہ وعدہ خدا نے اپنے بندہ داؤد سے کیا. بے شک بہت بڑا وعدہ ہے جی. اور یہ وعدہ آ کر پورا ہوتا ہے یسوع مسیح میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر ہم زبور 132 اور اس کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی ہے، وہ اس سے پھرنے کا نہیں، کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا. اگر تیرے فرزند میرے عہد اور میری شہادت پر جو میں ان کو سکھاؤں گا عمل کریں تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تخت پر بیٹھیں گے. یہ وعدہ خدا نے اپنے بندہ، اپنے ممسوح داؤد کے ساتھ کیا، اور ان سے وعدہ یہ تھا کہ میں تیرے تخت پر تیری اولاد، اس کی اولاد اور اس کی اولاد میں سے داؤد کے تخت پر بیٹھنے کے لیے کوئی نہ کوئی مرد چنوں گا. بلکہ خدا نے مقدس داؤد سے یہ بھی کہا تھا کہ تو جو میرا اتنا وفادار ہے، میرے دل کے موافق ہے، اور میں تجھے یہ برکت کے طور پہ تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے مرد کی کمی نہ ہوگی. بے شک. اور یہ بہت بڑا وعدہ ہے جو خدا نے اپنے بندہ داؤد سے کیا. اور اس کی وجہ ایک پرسا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خدا مقدس داؤد کے بارے میں خود گواہی دے رہا ہے کہ یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق ہے. بے شک. اور یہ جو مقدس داؤد ہے خدا کے دل کے موافق ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ایک بڑا وعدہ، ایک بڑی برکت کے طور پر اسے ملا. بے شک. بے شک. اور خدا نے اپنے ممسوح سے چونکہ یہ وعدہ کیا، اور مقدس داؤد کے ساتھ جو عہد خدا نے کیا تھا کہ اس کی نسل سے نہ تو کوئی بادشاہ ختم ہوگا اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھنے کے لیے بادشاہ کی کمی ہوگی. لیکن 586 قبل از مسیح میں جب یروشلم برباد ہو گیا اور قوم بنی اسرائیل اسیری میں چلی گئی، اور اسیری میں جانے کے بعد داؤد کی بادشاہی ختم ہو گئی. اور بادشاہی ختم ہونے کے بعد بھی لوگ منتظر ہیں. لوگ انتظار کر رہے تھے، لوگ راہ دیکھ رہے تھے، لوگوں کا ایمان تھا کہ خدا کا وعدہ داؤد کے ساتھ ہے، اس لیے داؤد کی نسل سے ایک بادشاہ آئے گا. اب یہ جو بادشاہ آنے والا ہے 586 سے لے کر مسیح کی پیدائش تک، وہ ایک غیب آ جاتا ہے، اس میں کوئی بادشاہ پیدا نہیں ہو رہا ہے. لیکن جب یہ بادشاہ پیدا ہوتا ہے تو
उसकी गवाही आगे हमें अमाल की किताब में जाकर मुकद्दस पतरस के वसीले से मिलती है। क्योंकि दाऊद एक अजीम हुक्मरान था, मर्द खुदा था, दाऊद के साथ खुदा का वादा भी था, इसीलिए भी लोग इस पर ईमान रख रहे थे कि ये अहद जो खुदा ने दाऊद के साथ किया, क्योंकि खुदा अपने वादों में सच्चा है, क्योंकि खुदा जो है वो इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, इसलिए लोग ईमान रखते थे, लोगों का तवक्कल था, लोग आस लेकर बैठे थे कि कोई बादशाह आए और हमें रहा करे, हमें छुटकारा दे, कोई बादशाह आए, इसीलिए वो उस बादशाह की आमद के मुंतज़िर थे। लेकिन जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है, उसके बाद वो स्लीप पर चढ़ते हैं और उसके बाद वो कब्र में रखे जाते हैं, कब्र में से जी उठते हैं, उसके बाद जब खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस अपना पहला वाज सुनाता है, जहाँ पर 3000 लोग खुदा में यीशु मसीह को कबूल करते हैं, मैं वो ज़रूर हवाला पढ़ना चाहूँगा। अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी मैं 30वीं आयत पढ़ूंगा। लिखा है, बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बैठाऊंगा, उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलम अरवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। आमीन। अब ये 586 कबल अज़ मसीह से लेकर गालबन 33 ईस्वी के बाद जाकर मसीही इस चीज़ का दावा कर रहे हैं। मसीही लोग इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि जो बादशाह आने वाला था, जिस बादशाह की आमद के मुंतज़िर थे लोग, वो बादशाह यीशु मसीह है। थैंक यू पार साहब। अभी अजीज़ नाजरीन, हम खुदावंद के खादम से खुदा का कलाम सुन रहे हैं और खुदा के खादम ने बड़े अच्छे तरीके से हमें ये सिखाया है कि खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत वो सादक शाख हैं, या यसी के ख़ानदान में पैदा होने वाले वो शख्स हैं जिनके बारे में पहले से मुकद्दस यसाया नबी ने, फिर मुकद्दस यर्मिया नबी ने नबूवत की, और खुदा ने मुकद्दस दाऊद के साथ ये वादा किया हुआ था कि मैं तेरे लिए, तेरी नस्ल में से एक तेरे तख्त पर बैठने के लिए एक बादशाह बर्पा करूँगा, जिसकी बादशाही का कोई भी अखीर ना होगा, वो अबद तक अपने लोगों पर हुक्मरानी करेगा। तो ये वादा अगर बनी इसराइल में देखा जाए तो किसी भी इंसानी बादशाह जो हैं, जितने भी खुदावंद यीशु दाऊद से लेकर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश तक जितने भी इस्राएली बादशाह बर्पा हुए, वो बादशाह सिर्फ दिखावे के थे, उनमें ये बात पूरी नहीं हुई, वो हमेशा जिंदा नहीं रहे, बल्कि वो एक वक्त आता और वो इंसानी मौत मर जाते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपनी मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत के साथ ये साबित करते हैं कि वो अबदी और हकीकी बादशाह। और मुकाशफा की किताब में लिखा है, उसकी रान पे लिखा है, बादशाहों का बादशाह। खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह हैं, जिनकी आमद के दिनों को हम मना रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का, इसी मजमून पे मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, होशना टेलीविज़न पर प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में खुदावंद के खादम हमें कलाम मुकद्दस में से सिखा रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वो बादशाह हैं जिनका बहुत पहले कई बार खुदा ने जिक्र किया और कहा, नबूवत दी और अपना कलाम दिया और वादा किया कि मैं एक ऐसा बादशाह बर्पा करूँगा जो अदालत और सच्चाई से, सदाकत से बादशाहत कायम करेगा। अगर अजीज नाजरीन देखा जाए तो इस वक्त जो बादशाह हैं वो अक्सर हमें अपने इर्द गिर्द बादशाहतों में, हुकूमतों में ये देखने को मिलता है कि ना तो सच्चाई होती है और ना ही हमें सदाकत से अदालत होती हुई नजर आती है, क्योंकि अक्सर औकात सच्चाई और झूठ
आपस में जो मजम्मत करते हैं उसमें हमें सच्चाई कम और झूठ ज़्यादा जीत में नज़र आता है। और इस सबब से जब खुदा ने अपनी कौम के साथ एक बादशाह का वादा किया तो खुदा ने मुकद्दस यिर्मयाह के वसीला से ये पैगाम दिया कि अब मैं अपनी कौम को ऐसा बादशाह देने वाला हूँ, ऐसा बादशाह आएगा, वो इस तरह से हुकूमत करेगा, उसकी सच्चाई और रास्तबाजी जो है वो दुनिया को मगलूब करेगी और वो सच्चाई से बादशाहत को कायम करेगा। तो इसी मौजू पर खुदा के खादम हमारे साथ बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि पार साहब मज़ीद आप हमें इसी सच्चाई के बादशाह के बारे में और सिखाएं। जी पार साहब, बेशक जैसे कि यिर्मयाह नबी ने नबूवत की कि उसकी बादशाही अदालत और इंसाफ के साथ हो, ठीक है, तो उसके बाद इंसाफ और सदाकत के साथ होगी। तो खुदावन यसु मसीह वो सच्चाई हैं, वो बादशाह हैं जो सच्चाई के साथ अपनी अदालत कायम करने वाले। और कलाम मुक़द्दस में अगर हम यूहन्ना के इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और यसु मसीह यूहन्ना 14 बाब और 6 आयत में बजाते खुद बयान करते हैं, राह हक और जिंदगी मैं हूँ। यानी कि यसु मसीह ही वो सच्चाई है जिसके बारे में खुदा के बंदा यिर्मयाह नबी, जिसके बारे में खुदा के बंदा यसाया नबी और दीगर नबी जिनके बारे में नबूवतें कर रहे हैं कि एक बादशाह आएगा और वो सच्चाई के साथ हुक्मरानी करेगा, हुकूमत करेगा। और यसु मसीह ही वो बादशाह हैं जो सच्चाई के साथ बादशाही कायम करेंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह खुदा का कलाम हमें इसी आयत में फरमाता है कि उसकी बादशाही जो है वो इकबाल मंदी से होगी। इकबाल मंदी का मतलब है बढ़ेगी, अरूज पे जाएगी, सरबुलंद होगी। तो अगर हम बुजुर्ग दाऊद का दौर देखें तो बनी इसराइल की बादशाहत को वुसअत मिली, इस्तेहकाम मिला और बहुत ज़्यादा खुदा के बंदा ने काम किया। उसके बाद अगर मुकद्दस सुलेमान की बादशाहत पर गौर करें तो इस ख़ानदान में बादशाहत जो है वो बुजुर्ग दाऊद से भी ज़्यादा मुस्तहकम हुई। और उसके साथ ना सिर्फ मुस्तहकम हुई बल्कि जिस तरह इस वक्त आलमी हुकूमतें हैं उसी तरह मुकद्दस सुलेमान के दौर में हुकूमत जो है वो आलमी सतह पर पहुंच गई। और तकरीबन अगर देखा जाए तो हमें जब मुकद्दस सुलेमान ने हैकल का काम शुरू किया तो उस वक्त दुनिया के बहुत से बादशाहों ने अपने हदियाजात भी भेजे, पैसा भी भेजा, उसके साथ साथ बहुत सामान भेजा, लकड़ी भेजी ताकि खुदा के घर को बनाया जाए, फिर बड़े कीमती पत्थर भेजे ताकि सुलेमान बादशाह जो हैं जो खुदा का घर बना रहे हैं उसको मुकम्मल कर सके। तो ये सारी सूरत हाल ये बताती है कि उस वक्त बादशाहत पे बहुत अरूज था, बहुत बुलंद थी बादशाहत। लेकिन जब तक मुकद्दस यसाया का दौर आता है, जब मुकद्दस यिर्मयाह का दौर आता है, तो ये दोनों बादशाह जो हैं इनके दौर में बनी इसराइल की बादशाहत की वो हालत, वो मुकाम, वो दर्जा, वो हकीकत नहीं रही थी, ख़त्म हो चुके थे। और यहाँ तक कि दुनिया की बादशाहतों ने यहाँ तक ये दावे करने शुरू कर दिए थे कि हमने इसराइल की बादशाहत को ख़त्म कर दिया, गिरा दिया बनी इसराइल को। लेकिन खुदा अपने बंदा मुकद्दस यसाया नबी के वसीला से एक बार फिर एक बहुत बड़ी उम्मीद देते हैं। वो इस कौम को एक पैगाम देते हैं कि खुदा एक बार फिर दाऊद के लिए एक सादक शाख, यानी उसी के घराने में से, उसी के खानदान में से, उसी के कबीले में से एक ऐसी शाख निकलेगी, एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, ऐसी सादक यानी सच्चाई वाली शाख पैदा होगी। और उसके सबब से, उस शाख के वसीला से होगा ये कि मुल्क में इकबाल मंदी आएगी, उसकी हुकूमत में इकबाल मंदी यानी सरफराजी होगी। और बनी इसराइल इस सबब से बहुत इंतजार करते रहे। अगर देखा जाए तो यरूशलेम में आज भी हैकल की जो एक ही दीवार, जिसको दीवार गिरिया कहते हैं, उसके सामने यहूदी कौम के लोग जाकर दुआ करते हैं, क्या खुदा अपने बंदा बुजुर्ग दाऊद के तख्त को फिर से बहाल कर। वो अभी तक ये दुआ करते हैं कि जिस मसाया का तूने वादा किया वो मसाया फिर से भेज दे, वो आए और हमें
उस बादशाहत में फिर से इकबालमंदी दे। इसी वो इंतज़ार में है। लेकिन आज से 2000 साल पहले वही बादशाह पैदा हो चुके हैं। वही उसी बादशाह के पैदा होने की खुशियाँ, उसी की आमद की खुशियाँ हम इन दिनों में मना रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि पार साहब आप मज़ीद उस बादशाह की आमद के ताल्लुक से और फिर जो इस वक्त हम क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं, इस ताल्लुक से आप हमें कुछ सिखाएं। जी पर साहब ज़रूर। अभी मैं ये बात करना चाह रहा था कि सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और ये वही बादशाह है जिसने खुद अपने बारे में भी कहा कि राह, हक और ज़िंदगी में ये वही बादशाह है जो यीशु मसीह है। और वो आज़ाद किस चीज़ से करने के लिए आ रहा था। उस वक़्त मैं समझता हूँ कि जो इस्राएली लोग थे, जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, रोमी गवर्नमेंट के इख्तियार में थे, उनकी गुलामी में थे, क्योंकि उस वक़्त फ़लस्तीन पर जो हुक्मरानी कर रहा था, रोम की हुकूमत हुक्मरानी कर रही थी। और यीशु मसीह जब आए तो उनको ये, उस वक़्त के लोगों को ये लग रहा था कि अब जो बादशाह आएगा इस हुकूमत से लड़ेगा और हमें इनकी हुक्मरानी से आज़ाद करेगा और दोबारा अपनी हुकूमत को कायम करेगा। लेकिन यहाँ जो ये बादशाह जो पैदा हुआ है, जिसके बारे में खुदा का बंदा यसाया नबी बयान करता है कि वो सलामती का शहजादा है, तो ये तो आज़ाद करने के लिए आया है गुनाहों से। इसी आयत के जब हम इसी हवाले को आगे पढ़ते हैं, 34वीं आयत में तो लिखा है, यस्सु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। इंसान उस वक़्त गुनाह में फंस चुका था और गुनाह से आज़ाद करने के लिए ही हमारा मुनज्जी इस दुनिया में आया। और आज वही दौर, आज वही सीज़न हम मना भी रहे हैं कि उसकी आमद का जो सीज़न चल रहा है। मैं आप सब से, सुनने वालों से भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस सीज़न में ये जो मौका है, ये जो खुदा ने एक और साल हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है, ये जो एक और सीज़न खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दिया है, ये हर एक की ज़िंदगी में इस सीज़न के आने का एक मकसद है। बेशक। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ पिछले साल थे लेकिन इस क्रिसमस पर नहीं है, या पिछले कोई एक हफ्ता पहले थे लेकिन आज के दिन तक नहीं है। तो मेरे ज़हन में इमसाल की किताब में से एक हवाला आ रहा है। इमसाल उसको 19वां बाब और उसकी 17वीं आयत लिखा, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। आमीन। तो ये सीज़न जो खुदा ने हम सब की ज़िंदगियों में दिया है, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ और पैगाम देना चाहता हूँ कि क्रिसमस के मौका पर अपने इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों पर नज़र करें और ज़रूर देखें कि वो जो सलामती का बादशाह, वो जो सुलह का बादशाह, वो जो अमन पसंद बादशाह पैदा हुआ है, आज से जो 2022 साल पहले जो उस जर्नी में पैदा हुआ था, आज क्या वो हमारी ज़िंदगियों में पैदा हुआ है? अगर वो हमारी ज़िंदगियों में है तो उन लोगों पर रहम करना शुरू कर दे जो मस्कीन है, बेशक, ताकि हम उसकी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में लेते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते जाएं। बेशक, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी गरीबों के लिए आए और फिर उन्होंने एक बिल्कुल सादा सी ज़िंदगी, जिसको आज तक यहूदी लोग इसी वजह से कबूल नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि बादशाह है तो बादशाह तो उस वक्त बादशाही ख़ानदान में, और फिर ख़ास जो बात है बादशाह महल में पैदा होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट थी। और फिर अभी तक अगर हम गवर्नमेंट के ताल्लुक से देखें तो कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल छोटे से ख़ानदान में से है। मुझे बड़ी अच्छी तरह ये बात याद आ रही है, जिस तरह जब अमेरिका में सदर ओबामा बादशाह बने, सदर बने, तो उस वक्त उसके पूरे ख़ानदान की डिटेल निकाली गई। अभी तक वो कौम जो है वो अपने सदर के लिए जो भी गवर्नमेंट में आता है उसके पूरे ख़ानदान की रिपोर्ट लेते हैं, वो ये कहाँ से है, किस ख़ानदान से है, किस तरह ये तरक्की करता हुआ इस मुकाम तक पहुँचा है। तो उस वक्त बनी इस्राइल कौम भी इसी तरह की सोचो विचार का अपने अंदर बहुत बड़ा अजारादारी समझती थी अपने आप को, और समझते थे कि अगर बादशाह आए तो उसके लिए ज़रूर है कि वो शाही महल में पैदा हो। तो खुदावंद यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर उनकी पहली आमद हुई तो एक बिल्कुल मामूली जगह थी, एक अस्तबल था। जब खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल छोटे थे, नौमलूद बच्चे थे, तो उस वक्त
बादशाहों के बच्चों को बहुत अच्छी जगह में, किसी पंघूड़े में या किसी बेड पे रखा जाता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को एक कपड़े में लपेट कर, सादा से कपड़े में लपेट कर, एक उस जगह पर चरनी जहां पर जानवर जो है वो घास खाते, वहां पर रखा गया। और ये हमारे लिए इसलिए हुआ ताकि खुदावंद यीशु मसीह तक हर एक की पूरी पूरी रसाई हो सके, रसाई के लिए, ताकि खुदावंद यीशु मसीह तक हर कोई पहुंच सके। अगर बादशाह के महल में पैदा होते तो हो सकता है कि बहुत से उम्रा ही मसीह खुदावंद को देख सकते। तो इसलिए हम पादरी साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज हमें इस सदाकत के बादशाह की तरफ हमें मबजूल किया, हमारी सोच को, हमारा ध्यान करवाया, ताकि हम इस बादशाह की ताबेदारी करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकते हैं। अगर हम इस बादशाह को अपनी जिंदगी में लें तो हमारी जिंदगी से झूठ, फरेब और हर वो बात अलग होनी चाहिए जो हमें इस बादशाह से दूर ले जा सकती है। तो अजीज नाजरीन, इस बात का ख्याल करें कि खुदावंद हमें अपने फजल के वसीला से उसने अपने बेटे को भेजा है, उसने बदन पहना ताकि हम जो खोए हुए हैं हमें आज़ाद करे और हमारे अंदर सच्चाई को कायम करे। सो मेरी दुआ है कि आप सब अपने हर एक काम में, हर एक मामले में सच्चाई पर कायम रहें, इस सच्चाई के बादशाह को अपनी जिंदगी में से जाहिर कर सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें। सो आए, अब वक्त है कि हम खुदावंद के हुजूर झुकें और दुआ मांगे। मैं चाहता हूं कि जितने भी बीमार हैं, किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, जो ज़्यादा मुश्किलात और बीमारी का शिकार हैं, वो अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखें ताकि जब हम दुआ करें तो खुदावंद उनकी ज़िंदगी में ये सच्चाई का बादशाह उनकी ज़िंदगी में काम करे और वो बहाल हों। आए सब अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगे। मेहरबान और अजीम जलाली आसमानी बाप, आपके बेहद शुक्रगुजार हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए और पाखुदा खास तौर पर होशना टेलीविज़न के लिए, प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत के लिए, जिसके वसीला से आज तेरे सच्चाई से भरे हुए बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो हमारा हकीकी बादशाह है सीखा है। मेहरबान खुदा, हमें अपने पाक बेटे के खून के वसीला से बहाल कर, आज़ाद कर और तौफीक बख्श कि हम उसकी ताबेदारी में अपनी ज़िंदगी बसर करें। और ख़ास तौर पर पाक खुदा, जितने नाजरीन इस वक्त इस दुआ में शरीक हैं, मिन्नत करते हैं कि एक एक ज़िंदगी को अपने पाक बेटे के वसीला से बाबरकत कर दीजिए। मिन्नत करते हैं कि अगर इन नाजरीन में कोई भी किसी भी बीमारी में, दुख में, परेशानी में मुब्तला है तो खुदा उनको बहाल कर। हर तरह की बीमारी, ब्लड प्रेशर, बुखार, गले की खराबी और हर तरह की बीमारी इनके बदनों से हमेशा के लिए जाती रहे, क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है कि तू अपना कलाम नाजिल करके उनको शिफा बख्शता है। पाक खुदा, अपने पाक बेटे की सदाकत की बादशाही के वसीला से जो इनके दिलों पर है, मिन्नत करता हूं कि खुदावंद तो अपने लोगों को बहाल कर, शिफा अता फरमा और खुदावंद अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। जो अजीज भाई बहनें अपने काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, मेहरबान खुदा, इनके आने जाने में इनकी मुहाफ़ज़त फरमा, हर तरह के हादसात से और मुश्किलात से महफूज रख, हर एक जिंदगी को बाबरकत कर दीजिए। अपने कलाम के वसीला से पाक खुदा, इनकी जिंदगी से हर तरह की बीमारी, हर तरह की कारोबारी रुकावटें, हर तरह की मुश्किलात को दूर फरमा। जो बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, मिन्नत करते हैं कि इनको तालीम के मैदान में और ज्यादा तरक्की अता फरमा। ये लिखें, पढ़ें, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कलीसिया के लिए पाक खुदा बरकत का बायस बने। ऐ मेहरबान खुदा, जितने भी लोग आज इस ट्रांसमिशन को देखते हैं, एक एक की जिंदगी बाबरकत कर दीजिए। अपने कलाम के वसीला से आज का सारा दिन हमें संभाल और फजल बख्श दे कि हम सच्चाई से वाकिफ हों, ताकि सच्चाई हमें आज़ाद करे, बहाल करे। और पाक खुदा, जो गमज़दा लोग हैं, खुदा उनको अपनी सच्चाई के वसीला से तसल्ली और तशफ़ी इत्मीनान अता फरमा। कादर मुतल्लिक़ खुदा, ये क्रिसमस सीज़न हम सब की ज़िंदगी के लिए बाबरकत हो, हम सब की ज़िंदगी के लिए बहाली और शिफा और बेदारी का बायस बने। कादर मुतल्लिक़ खुदा, हम इस वक्त होशना टेलीविज़न के लिए, इसकी सारी टीम के लिए, इसके ऑनर के लिए तेरे हजूर बरकत और सलामती की दुआ चाहते हैं। मिन्नत करते हैं कि ये टेलीविज़न बहुत सारी ज़िंदगियों को
آپ کے قدموں میں لے آنے کا باعث بنے، اور خداوند اس پر تمام پروگرام ہر ایک زندگی کے لیے، خاندان کے لیے، گھرانوں کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ اس وقت ہماری منت، دعا، التجا، مناجات کو سن اور قبول فرما، کیونکہ یہ دعا آپ کے پاک بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ تھینک یو ناظرین، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہمارے پروگرام آفتاب صداقت کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی صبح میں ایک نئے موضوع کے ساتھ خدا کے کلام کی برکت لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دیکھتے رہیں ہوشنا ٹیلی ویژن۔